Hello all, hope you all are doing well. So I am starting a YouTube channel where I will be sharing the things whatever I have learned till date. जब मैंने प्रोग्रामिंग स्टार्ट किया तो मुझे बहुत सारे चैलेंजेस फेस करने पड़े, स्पेशली इन डेटा स्ट्रक्चर्स एंड एल्गोरिथम. सो आई थॉट ऑफ ब्रिंगिंग अ सीरीज ऑफ इट. होप दिस विल डेफिनेटली हेल्प यू. And yes, if you like the content, then please like the video and subscribe to the channel. So let's begin with the first topic of the data structures and algorithm, that is time complexity. So let's begin with time complexity. किसी भी प्रोग्राम को एग्जीक्यूट होने में मैक्सिमम कितना टाइम लग सकता है, तो उसे हम कहेंगे वो उस प्रोग्राम की टाइम कॉम्प्लेक्सिटी है. इसे हम तीन तरीके से डिनोट करते हैं. पहला है बिग ओ नोटेशन. इट मेजर्स मैक्सिमम अमाउंट ऑफ टाइम टेकन बाय द प्रोग्राम, दैट इज प्रोवाइड्स एन एसिम्प्टोटिक अपर बाउंड. तो कोई भी एक फंक्शन है, उसको एग्जीक्यूट होने में ज़्यादा से ज़्यादा कितना टाइम लग सकता है, तो उसे हम बिग ओ नोटेशन से डिनोट करते हैं. और इसका जो सिंबल है वो है कैपिटल ओ. दूसरा है ओमेगा नोटेशन. It measures minimum amount of time taken by the program, that is provides an asymptotic lower bound. तो किसी भी प्रोग्राम को एग्जीक्यूट होने में मिनिमम कम से कम कितना टाइम लगेगा, तो उसे हम ओमेगा से डिनोट करते हैं. लाइक ओमेगा और किसी भी फंक्शन में जितना भी उसे टाइम लगा, तो ये जो बताएगा वो हमें मिनिमम टाइम देगा. बिग ओ नोटेशन मैक्सिमम टाइम देगा. और थीटा नोटेशन एग्जैक्ट टाइम हम लोग को वो बताता है. थीटा नोटेशन इट बाउंड्स अ फंक्शन फ्रॉम अबव एंड बिलो, सो इट डिफाइंस एग्जैक्ट एसिम्प्टोटिक बिहेवियर. तो हम थीटा एंड लाइक ऑफ एन. सो मेनली हम लोग बिग ओ नोटेशन का ही यूज़ करते हैं. और हम लोग किसी भी प्रोग्राम को अगर एनालाइज करते हैं तो हम उसमें चेक करते हैं कि उसको मैक्सिमम कितना ज़्यादा टाइम लग सकता है एग्जीक्यूट होने में. बाकी ये दोनों बस जानने के लिए है हमारा. उसके बाद यहाँ पे कुछ है कांस्टेंट टाइम, लॉग टाइम, लॉगरिथमिक टाइम, लीनियर टाइम, एन लॉग एन टाइम, क्वाड्रेटिक, क्यूबिक एंड एक्सपोनेंशियल. सो यहाँ पे एक टेबल है जो हमें बता रहा है कि कौन सा फंक्शन सबसे ज़्यादा टाइम लेता है. लाइक अगर कोई फंक्शन एक्सपोनेंशियली टाइम ले रहा है तो उसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी सबसे ज़्यादा होगी. इसी तरह सबसे कम किसका होगा, कांस्टेंट का, फिर लॉगरिथमिक, फिर लीनियर, फिर एन लॉग एन, फिर क्वाड्रेटिक, फिर क्यूबिक एंड फिर एक्सपोनेंशियल. ये सब हम लोग आगे जब क्वेश्चंस करेंगे तो अच्छे से समझ में आएगा कि कौन से फंक्शन कांस्टेंट टाइम ले रहे हैं, फिर लॉग एन टाइम ले रहे हैं. तो ऐसे हम लोग एक एनालाइज करेंगे. यहाँ पे बस एक टेबल है जानने के लिए कि कौन सा सबसे ज़्यादा और कौन सबसे कम टाइम लेता है. तो इससे हम एनालाइज कर सकते हैं कि किसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी ज़्यादा है और किसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी कम है. हम लोग ज़्यादा बिग ओ नोटेशन पे ध्यान देंगे. तो यहाँ पे हम उसके कुछ एग्जांपल्स को एनालाइज करते हैं. अगर कोई फंक्शन है एफ एन, वो है 3n³ + 2n² + 1, तो इसमें मैक्सिमम कौन सा डिग्री है, n³. बिग ओ नोटेशन मतलब ही मैक्सिमम कितना टाइम एक फंक्शन लेगा. तो हम यहाँ पे O ऑफ n³ लिखेंगे, मतलब इस फंक्शन की मैक्सिमम टाइम कॉम्प्लेक्सिटी O ऑफ n³ होगा. नाउ कम्स fn इज इक्वल टू 2n + 1. तो एक ये क्या हो गया, कांस्टेंट, और ये हो गया n. तो ये दोनों में मैक्सिमम कौन है, n. तो ये O ऑफ n टाइम लेगा ये फंक्शन को एग्जीक्यूट करने में. ओके अब हम लोग कुछ और एग्जाम्पल्स देखते हैं. लाइक फॉर इंट i = 0, i <n i++ प्रिंट स्टार. एक सिंपल फॉर लूप लगाया मैंने. यहाँ पे हम लोग चेक करते हैं कि ये कितना टाइम कॉम्प्लेक्सिटी इस फंक्शन का हो सकता है, इस प्रोग्राम का हो सकता है. सो i का वैल्यू 0 है और वो आएगा यहाँ पे एक बार स्टार को प्रिंट करेगा, और सिमिलरली ऐसा होगा n टाइम्स. लाइक जब i की वैल्यू 0 है तो एक बार स्टार प्रिंट होगा. जब i की वैल्यू 1 होगी तो एक बार फिर से स्टार प्रिंट होगा, लाइक i एंड स्टार. i की वैल्यू जब 2 होगी तो फिर से एक बार स्टार प्रिंट होगा. सिमिलरली n-1 टाइम्स एक बार हमारा स्टार प्रिंट होगा.
तो ये स्टार कितने बार प्रिंट हो रहा है, 1 + 1 कितने टाइम्स, n, ये 1 जो 1 + 1 प्रिंट होगा हमारा, टोटल कितने बार प्रिंट होगा, n टाइम्स। तो इसकी जो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी होगी, इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी O ऑफ n होगी, सॉरी। ओके, अब हम लोग ये एक और एग्जाम्पल देखते हैं। फॉर int i = 0, i <n, i++। फॉर int j = 0, j <n, j++, प्रिंट स्टार। सो यहाँ पे i की वैल्यू जब 0 होगी तो j n टाइम्स चलेगा, और ये स्टार जो है बेसिकली हमारा 0 से ले मतलब 1 1 1 1 1 n टाइम्स प्रिंट होगा। मतलब एक बार i चलने से हमारा ये स्टार n टाइम्स प्रिंट हो रहा है। सिमिलरली जब i 1 होगा तो फिर से स्टार n टाइम्स प्रिंट होगा। तो टोटल स्टार कितने बार प्रिंट हो रहा है, n + n + n प्रिंट हो रहा है हमारा n टाइम्स। सो द कॉम्प्लेक्सिटी विल बी O of n²। इसको हम लोग इस तरह लिख सकते हैं, n 1 + 1 + so on 1, so it will be n into n। सो इस प्रोग्राम की कॉम्प्लेक्सिटी n² है, O of n²। ओके, अब ये एक रिकर्सिव फंक्शन। सो यहाँ पे इस रिकर्सिव फंक्शन में हम लोग क्या देख सकते हैं, रिकर्सिव फंक्शन का कॉम्प्लेक्सिटी निकालना थोड़ा कॉम्प्लेक्स हो जाता है कंपेयर टू ये सिंपल फॉर लूप से। तो इसमें हम लोग बहुत ही सिंपल चीज़ कर सकते हैं, जो भी रिकर्सिव फंक्शन है उसको हम लोग tn के फॉर्म में लिख सकते हैं। लाइक यहाँ पे n-1 हमारा रिकर्सिव, लाइक f of n और f of n-1 जो है रिकर्सिवली कॉल हो रहा है, तो हम लोग इसको t of n के फॉर्म में लिख सकते हैं। सो इट विल बी t of n-1 + c fn इज इक्वल टू। अब इस tn-1 को हम लोग एज अ हाइट, मतलब एज अ ट्री बनाकर चेक करेंगे। कैसे, इसका बेस केस क्या है कि जब n की वैल्यू 0 हो जाएगी तो हमारा फंक्शन रिटर्न हो जाएगा। तो ये n-1 कब तक चल सकती है, जब तक ये n 0 ना हो जाए। तो और यहाँ पे जो भी कांस्टेंट होता है और जो भी रहेगा वहाँ से हम लोग एक ट्री बनाना स्टार्ट करेंगे। यहाँ पे जो भी रहेगा उसे लेकर, तो एक यहाँ पे c है तो c को लिए, ये tn-1 1 ही टाइम है तो हम लोग इसको n-1 यहाँ से कॉल किए, फिर ये क्या कॉल होगा n-2 एंड ओके n-3, और ये कब तक कॉल हो जाएगा, जब तक ये n हमारा 0 ना हो जाए। तो टोटली हम लोग इसका हाइट देखेंगे, इसका जितना भी हाइट होगा वो इस फंक्शन की कॉम्प्लेक्सिटी होगी। तो हम लोग इस तरह पहले तो tn में लिखे, tn में कैसे लिखे, यहाँ पे जो भी कॉल हो रहा है फंक्शन उस तरीके से, n-1 हो रहा है तो tn-1 + c लिख दिया। अब इस c से यहाँ से स्टार्ट किए, c पहले लिखे और फिर n-1 n-2 n-3 एंड सो ऑन 0 तक आए। अब हम लोग देखेंगे इसकी हाइट कितनी हो रही है, जितनी भी इसकी हाइट होगी वो इसकी कॉम्प्लेक्सिटी होगी, वो इस फंक्शन की कॉम्प्लेक्सिटी होगी। तो इसकी हाइट कितनी होगी, n। सो कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ दिस फंक्शन विल बी O of n। हम लोग एक और एग्जाम्पल देखते हैं रिकर्सिव प्रोग्राम का। तो यहाँ पे एक fn एक फंक्शन है, इसके अंदर एक बेस केस है, n जब 0 हो जाएगा तो ये फंक्शन रिटर्न हो जाएगा, और फिर एक फॉर लूप है और ये फंक्शन 2 बार अपने आप को रिकर्सिवली कॉल कर रहा है fn/2 और ऑफ fn/2। ओके, सो हम लोग रिकर्सिव की टाइम कॉम्प्लेक्सिटी निकालने के लिए सबसे पहले मैंने क्या बोला कि tn के फॉर्म में हम लोग लिखेंगे। तो रिकर्सिव कॉल कहाँ पे हो रहा है, यहाँ पे n/2 तो हम लोग इसको लिख सकते हैं tn/2, और कितने टाइम्स हो रहा है, 2 टाइम्स, सो 2tn/2 प्लस। अब सो यहाँ पे क्या होगा,
यहाँ ये एक फॉर लूप है जो कितनी टाइम्स चलेगा, n टाइम्स। तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं n। ओके, नाउ अब हम इसका कॉम्प्लेक्सिटी कैसे निकालते हैं। मैंने बोला यहाँ पे जो भी है उसे लिख लेते हैं n। नाउ Tn/2 दो बार है तो हम लोग को कुछ इस तरह लिखना पड़ेगा, n/2 n/2। अब ये फिर से n/2 होगा, मतलब ये दो बार n/4 n/4, सिमिलरली n/4 n/4। और ये कब तक चलेगा, जब तक ये ज़ीरो ना हो जाए। और जो भी इसकी हाइट होगी वो इस प्रोग्राम की टाइम कॉम्प्लेक्सिटी होगी। सो इसकी हाइट क्या होगी वो हम लोग डिसाइड कैसे करते हैं। ओके, इसका हाइट होगा log n। ये हम लोग एक सिंपल से एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं कि अगर n की वैल्यू 7 है और कुछ इस तरह का ट्री बना है, 7 6 5 4 3 2 and 1। ओके, सो इसकी हाइट कितनी हुई, 3। ओके, so log 7 is basically we take base of log always as 2, so log 2 to the power 7, we take the ceiling value, so it will be 3. How we calculated it? So अगर इस तरह का ट्री फॉर्म होता है तो इसकी हाइट log n होती है। हम लोग आगे और भी अच्छे से समझेंगे कि ये log n कैसे और कब इसके यूज़ बहुत ज़्यादा होती है, ये सब हम लोग आगे देखेंगे। पर यहाँ पे इसकी हाइट log n हुई, ठीक है। और ये क्या है, n, ये पहले से है और इसकी हाइट log n। सो इस फंक्शन की कॉम्प्लेक्सिटी होगी n इंटू log n। So we can say O of n log n is the complexity of this program. I think it's clear. Okay, पिछले एग्जाम्पल में यहाँ पे हमारा C था और फिर ये n-1 n-2 and so on हुआ था, तो इसकी हाइट n हुई थी, तो हमने लिखा था n इंटू मतलब O of n लिखा था, और n इंटू C, एंड C इज़ कॉन्स्टेंट, सो हाइट जो है वो हमारा O of n ही रह गया था। पर यहाँ पे क्योंकि n है तो ये n इंटू n log n हो जाएगा। सो आई थिंक कि अब आप लोग किसी भी प्रोग्राम की कॉम्प्लेक्सिटी ईज़िली एनालाइज कर पाओगे। सो यहाँ पे आपके लिए 3 क्वेश्चंस हैं जिसके आप टाइम कॉम्प्लेक्सिटी निकाल कर कमेंट डाउन कर सकते हो इफ़ यू वांट, एंड इफ़ यू हैव एनी प्रॉब्लम you can ask that also. Hope you liked the video and enjoyed. So thank you for watching.